गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। केवल दो ही लोग आए हो अभी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप मेरी वॉइस जा रही हुई सभी तक। एनीवन कंफर्म कर दें प्लीज। यस। ओके, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोजिज्म। क्वेश्चन की फॉर्मेट इस टाइप से होगी आपकी। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, मिनिमम दो स्टेटमेंट होंगी और इसके बेस पे दो कंक्लूजन होगा। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो इसमें तीन स्टेटमेंट हो जाएगा या फिर चार स्टेटमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ स्टेटमेंट तीन हो गया, इसके बेस पे तीन कंक्लूजन हो सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट की संख्या चार हो सकती है, इसके बेस पे कंक्लूजन आपको निकालना होगा। तो हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो इसे करेंगे कैसे, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। देखिए, एक तो तरीका है इसको वेन डायग्राम, लेकिन मैं वेन डायग्राम भी बताऊंगा। लेकिन वेन डायग्राम से पहले मैं एक अलग सा मेथड बता रहा हूँ। उस मेथड को अगर आप सीख लोगे तो आप मेंटल कैलकुलेशन इसे कर सकते हो। दैट मीन्स बिना कोई पेन पेपर चलाए हुए आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो, विदाउट, बिना कोई वेन डायग्राम बनाए, बिना कुछ किए हुए। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं जितने भी चीज़ें बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हैं और कैसे इसे करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहला चीज़, ये दो स्टेटमेंट है। सपोज इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ये दो स्टेटमेंट है और दो कंक्लूजन है। और ये आपके पास आंसर ऑप्शन होते हैं। अगर पहला फॉलो किया दूसरा नहीं किया तो मार्क करोगे ओनली वन फॉलो, पहला नहीं किया दूसरा किया तो ओनली टू फॉलो, दोनों नहीं किया तो नीदर वन नॉट टू फॉलो, और दोनों फॉलो किया तो बोथ फॉलो मार्क करोगे। आइदर का केस कब आएगा ये मैं बता दूंगा। तो देखो, क्योंकि मुझे कंक्लूजन ही निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कंक्लूजन में, और पहला कंक्लूजन देखेंगे कि किन दो वर्ड में है। अगर पहला कंक्लूजन देखोगे तो किस में है, पेन और पेंसिल में। अब आप सबसे पहले ये एनालाइज करना कि ये जो कंक्लूजन निकला किसी सिंगल स्टेटमेंट से निकला है या कंबाइंड से निकला है। ये हम कैसे पहचानेंगे, अगर आप ऊपर स्टेटमेंट में आओगे तो देखोगे दोनों के दोनों वर्ड, पेन और पेंसिल, दोनों वर्ड एक ही स्टेटमेंट में दिख रहा है। दैट मीन्स ये जो कंक्लूजन निकला है केवल और केवल ऊपर वाले स्टेटमेंट से निकला है। जबकि नीचे वाला कंक्लूजन देखोगे तो इसमें किस में है, पेन और कॉपी में। अब देखो, पेन कॉपी किसी एक स्टेटमेंट में नहीं है। पेन ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है, पेन और पेंसिल। नीचे वाला स्टेटमेंट क्या है, पेंसिल और कॉपी। पेन कहाँ है, ऊपर। कॉपी कहाँ है, नीचे। दैट मीन्स ये जो नीचे वाला कंक्लूजन निकला है ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के आया है। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको सबसे पहले यही चीज चेक करना है कि जो हमारा कंक्लूजन निकला है ये किसी सिंगल स्टेटमेंट से निकला है जैसे ऊपर वाला, या फिर मैं कंबाइंड। स्क्रीन। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहे थे शायद। क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है? इट इज विजिबल। किससे प्रॉब्लम हो रही थी फिर? किससे प्रॉब्लम है बेटा?
हम्म, सर है विजिबल स्क्रीन। अच्छा, तो अभी विजुअल नहीं हो रही थी क्या? चलिए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक आपने ये देखा कि हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा या तो सिंगल से निकलेगा या फिर कंबाइंड से निकलेगा। ठीक है, कंबाइंड करने का मतलब दोनों स्टेटमेंट से मिला के। पहचानने का क्या तरीका है? सिंपल, आप उठाएं, जैसे देखो ये पेन और पेंसिल है, आपको देखना है कि क्या दोनों वर्ड एक में है। तो यस, देखो पेन पेंसिल, हो सकता है कि इधर पेंसिल हो इधर पेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों वर्ड एक में हैं तो वो सिंगल स्टेटमेंट से यहाँ है। ये देखोगे तो पेन और कॉपी, पेन ऊपर वाले में कॉपी नीचे वाले में, किसी एक स्टेटमेंट में ही नहीं है, दैट मीन्स नीचे वाला किससे आया, दोनों स्टेटमेंट को मिला के आएंगे, कंबाइंड रूप से आया। ठीक है, तो कंक्लूजन निकलने की दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो सिंगल से निकलेगा या कंबाइंड से निकलेगा। अब आप देखो कि हम सिंगल में क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, कंबाइंड में क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल के केस की। ठीक है, कि सिंगल के केस में हम क्या करेंगे। सिंगल के केस में हम सबसे पहले चेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव? ये कहने का ये मतलब है कि स्टेटमेंट अगर मेरा पॉजिटिव है तो मेरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, इस पूरे चीज को करने के लिए आपको बस ये परसेंटेज, कुछ की परसेंटेज आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ जो कनेक्टेड होगा आपका पेन और पेंसिल, ये या तो ऑल के साथ होगा, सम के साथ होगा, ओनली के साथ होगा, नो के साथ होगा। दैट मीन्स अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे तो ये जो पेन और पेंसिल है, ये किसी न किसी के साथ कनेक्टेड होगा। ये आइदर ऑल के साथ होगा, या फिर ये पेन और पेंसिल सम के साथ कनेक्टेड होगा, या फिर ओनली के साथ होगा, या फिर नो के साथ, या सम और नॉट के साथ, या फिर ऑल और नॉट के साथ ही कनेक्टेड रहेगा। पेन पेंसिल की जगह पे चेंज होता रहेगा, लेकिन ये कनेक्ट रहेगा इन्हीं चार पांच के साथ, या तो ऑल के साथ, सम के साथ, ओनली के साथ, नो के साथ, और नॉट, या फिर ऑल और नॉट के साथ होगा। ठीक है, तो इस मेथड को जानने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इसकी परसेंटेज आप याद रखना। ठीक है, अगर ऑल का केस है तो जो पहला वाला वर्ड होगा वो 100%, दूसरा वाला 50% आप लोगे। ठीक है, और ऑल का ही उल्टा होता है ओनली का केस। अगर ऑल 150 है तो ओनली में 50 100 हो जाएगा, पहला वाला 50 दूसरा 100। ठीक है, सम में दोनों 50-50% होगा, और नो में दोनों 100-100। यानी इन चार की परसेंटेज आप आसानी से याद रख सकते हो। ऑल को रिलेट कर लेना ओनली के साथ, ऑल में क्या है 150, तो ओनली में क्या होगा 50-100। इसी तरह सम को रिलेट कर लेना नो के साथ, सम में दोनों 50-50 तो नो में दोनों 100-100। ठीक है, तो ये चार की परसेंटेज तो आपको याद हो गई। सम और नॉट का केस होगा, तो सम के लिए तो देखो 50% आता ही है, नॉट किसी के आगे भी लग जाएगा ना, उसे 100% कर दोगे। इसी तरह ऑल के केस में तो ये पहला वाला 100 आता ही है, दूसरे में भी यहाँ नॉट लग गया तो ये भी 100% हो जाएगा। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। ठीक है, और होप याद हो ही जाएगा। अभी हम मैं सिंपल क्या बोल रहा हूँ कि कनेक्ट कर लोगे। कनेक्ट करने का मतलब क्या है, ऑल का देखो 100 है, पहला 100 दूसरा 50, ओनली के साथ कनेक्ट कर लो 50-100। सम में दोनों 50-50 है, नो में दोनों 100-100। सम और नॉट जब होता है तो सम में पहला वाला वर्ड 50 होता ही है, नॉट किसी के आगे लग जाएगा वो 100 है। इसी तरह ऑल में जो फर्स्ट वाला क्या है 100, इसके आगे भी नॉट लग गया तो ये भी 100, तो मोस्ट याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है। जिसमें भी नॉट या नो कनेक्टेड होगा
वो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। जिसमें नो या नॉट नहीं कनेक्टेड है वो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखना कि कब स्टेटमेंट पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है और परसेंटेज कितनी होती है। तो यही सिंगल का केस मैं बता रहा हूँ। सिंगल के केस में हम सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे, यानी अगर मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। जैसे देखो हम यहाँ पहला वाला चेक करते हैं, पेन और पेंसिल। यहाँ देखो पेन और पेंसिल, ये स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें भी नो या नॉट नहीं कनेक्टेड है। अगर सपोज ये कंक्लूजन यहीं पे, सपोज ये सम पेन्स आर नॉट पेंसिल अगर होता, तो ये कंक्लूजन क्या होता, निगेटिव। और हमने देखा पेन और पेंसिल स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, जबकि कंक्लूजन क्या हो गया, नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो कंक्लूजन नेगेटिव हो जाए, या फिर स्टेटमेंट नेगेटिव हो कंक्लूजन पॉजिटिव हो जाए, तो सीधे उसे क्रॉस कर देना, वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। अब मान लो नॉट नहीं होता, तब तो ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव आना है, ये पॉजिटिव है। ठीक है। ये देखो, ये पेन पेंसिल, ये पेन पेंसिल स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स ये स्टेप फुलफिल किया। जब ये स्टेप फुलफिल करेगा तो फाइनल स्टेप है परसेंटेज चेक करना। इसे हम कैसे करते हैं, ये अगर स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। अगर स्टेटमेंट में 100% है तो कंक्लूजन में 100% होगा। अगर स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन में 50% होगा। अगर स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन में 50% होगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन में, इस स्टेटमेंट में सॉरी, स्टेटमेंट में अगर 50 है तो कंक्लूजन में 100% नहीं होगा। अब इस चार्ट को भी याद रखने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल, इसे याद कैसे रखें, तो आप सिंपल याद रखना कि अगर आपके जेब में 100 रुपया तो आप 100 का सामान परचेज कर सकते हो। अगर आपके जेब में वॉलेट में 100 रुपया तो 50 का भी सामान परचेज कर सकते हो। 50 रुपया तो 50 का सामान परचेज कर लोगे, लेकिन 50 रुपया तो 100 रुपये का सामान आप परचेज नहीं कर सकते। ये चार्ट याद हो गया आपको। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, तो देखो ये ऑल का केस है, मैंने अभी ऑल का केस में क्या बोला, पहला वाला 100 दूसरा 50। और ये सम का केस है तो सम में क्या बोला, 50-50। तो ये जो परसेंटेज आप चेक करो, हम पेन का पेन से करेंगे और पेंसिल का पेंसिल से करेंगे। यहाँ देखो पेन का ऊपर में कितना है, 100, नीचे कितना है, 50। यानी आपके वॉलेट में अगर 100 रुपया है तो 50 का पेन खरीद सकते हो, खरीद सकते हैं, ये वाला केस आ रहा है। यहाँ देखो पेंसिल का कितना है, 50, यहाँ कितना है, 50, 50 से 50 भी आ सकता है, 50 रुपीज है तो 50 का पेंसिल खरीद लोगे। ये दोनों कंडीशन फुलफिल किया है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये फॉलो कर रहा है। तो ध्यान रखना, सिंगल के केस में हम यही दो चीजें चेक करते हैं, पहला पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा परसेंटेज। अब हम सबसे पहले सिंगल का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये कुछ सिंगल का क्वेश्चन है, ये दो स्टेटमेंट है और इतने सारे कंक्लूजन है। मैं क्या बोला कि सिंगल के केस में दो ही स्टेप फॉलो होगा, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, यानी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है। ये सबसे पहले हम चेक करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में मैंने क्या बोला कि ये स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन। अगर स्टेटमेंट में 100% है तो कंक्लूजन में 100% होगा। स्टेटमेंट में 100 है तो 50 होगा। स्टेटमेंट में 50 है तो 50 होगा। लेकिन 50 है तो 100 नहीं होगा। यही दो चीज आपको करना है। अब देखिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आप आराम से देखना कि हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रोसेस आपने सीख लिया। परसेंटेज होप आपको याद ही होगा। मैंने बोला ऑल का केस में क्या, पहला 100 और दूसरा 50, सम में दोनों 50-50। ऑल का उल्टा ओनली, पहला 50 दूसरा 100। सम का उल्टा नो, दोनों 100-100। ठीक है। फिर ऑल और नॉट होगा तो दोनों 100 हो जाएगा, सम और नॉट होगा तो 50-100 हो जाएगा। तो होप ये परसेंटेज भी आपको याद होगा। अब देखिए इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। पहला कंक्लूजन हम डायरेक्ट सिंगल सिंगल कंक्लूजन चेक करेंगे। देखोगे पेन और पेंसिल,
अब आप ऊपर जाके सबसे पहले ये देखना कि क्या पेन और पेंसिल किसी सिंगल स्टेटमेंट में है। तो देखो ये पेन और पेंसिल सिंगल स्टेटमेंट में मिल गया, यानी ये कंक्लूजन केवल ऊपर वाले स्टेटमेंट से ही आया है। तो सिंगल के केस में हम सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव चेक करते हैं, तो ये स्टेटमेंट देखो क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। इसका कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पहला स्टेप फुलफिल किया। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, परसेंटेज। ये ऑल का केस है तो ये 150, और ये सम का केस है तो 50-50। अब देखो पेन का 100 से 50, 100 रुपया तो 50 का सामान खरीद सकते हो। पेंसिल का 50 से 50, 50 है तो 50 का सामान खरीद खरीद सकते हो। इसलिए पहला फॉलो करेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल किया। ठीक है। अब सेकंड वन, आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करके बताओ कि ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा। सर करेगा। हाँ जी बेटा, करेगा। हाँ सर। और कोई। सर इट विल फॉलो। देखो आराम से देखना, हम सेकंड वन चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला तो हमने चेक कर लिया कि ये फॉलो कर रहा है। अब दूसरा हम चेक करते हैं। आराम से देखना कैसे कर रहे हैं, जो प्रोसेस है वही करेंगे। सबसे पहले पेंसिल और पेन है, जाके ऊपर देखोगे क्या दोनों एक में है, यस है। देखो ये पेंसिल पेन एक ही में दिखा। दैट मीन्स ये सेकंड कंक्लूजन भी किससे आया है, फर्स्ट वाले से। मैंने क्या बोला, सिंगल के केस में पॉजिटिव निगेटिव। ये स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। इसका कंक्लूजन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है। पहला स्टेप तो फुलफिल किया। दूसरा स्टेप क्या था, परसेंटेज। दूसरा स्टेप परसेंटेज चेक करते हैं। ऑल का केस में परसेंटेज क्या होता है, ऑल के केस में परसेंटेज होता है 100 और 50। इसकी परसेंटेज हमने लिख लिया। अब इसमें भी क्या होगा, 100 और 50। अब ऊपर में देखना पेंसिल का कितना परसेंटेज है, 50। नीचे में पेंसिल का कितना परसेंटेज है, 100। क्या आपके वॉलेट में 100 रुपया तो 50 रुपया तो 100 रुपया का सामान परचेज कर पाओगे, नहीं। ये लास्ट वाला केस हो गया यहाँ। इसलिए ये सेकंड वन क्या होगा, पहला स्टेप तो फुलफिल किया, दूसरा नहीं किया, तो हमने बोल दिया कि भैया ये फॉलो नहीं करेगा। होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। थर्ड वन बताएं। सर will not follow. वाई। Sir, because it is a negative sentence. यस, इट इज ए नेगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सही। देखिए ये पेंसिल, ये पेन। सबसे पहले तो हम ऊपर जाके देखें कि क्या ये दोनों एक सिंगल में है। तो देखिए यहाँ पे पेंसिल पेन मुझे सिंगल में दिखा। ये स्टेटमेंट क्या दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव। तो इसका कंक्लूजन भी तो पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन ये क्या दिख रहा है, ये नो कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये नेगेटिव हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया, हम डायरेक्टली क्रॉस कर दिए, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। चलिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सभी लोग ट्राई करें। कौन कौन सा हो रहा है नहीं हो रहा, एक ही बार डिस्कस कर लेंगे। 2 मिनट आप लीजिए और सबको क्रॉस चेक मार दीजिए, ताकि आपको सिंगल वाला क्लियर हो जाए।
So if statement is negative and conclusion is positive, then it will not follow, right? क्या बोल Hello. बेटा? So if statement is negative and conclusion is positive, then it will not follow. नॉट फॉलो। Okay. होप आ गया होगा सभी का। चलिए फोर्थ वन में चेक कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। फोर्थ वन फॉलो करेगा नहीं करेगा बताइए आप ही लोग। फोर्थ वन फॉलो करेगा या नहीं? No, sir, it will नहीं not सर follow. नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल सही। देखिए पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल फर्स्ट ही स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन इसमें नॉट कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव हो गया, डायरेक्टली क्रॉस कर दिए। अगेन फिफ्थ वन देखिएगा, ये किसमें? पेंसिल और कॉपी में है। अब देखिए पेंसिल और कॉपी कहाँ है? नीचे वाले स्टेटमेंट में। दैट मीन्स ये जो कंक्लूजन निकला है नीचे वाले स्टेटमेंट से निकला है। और सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या दिख रहा है? नो कनेक्टेड है, तो ये स्टेटमेंट निगेटिव है, जबकि ये कंक्लूजन क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। फिर से, जब स्टेटमेंट नेगेटिव हो कंक्लूजन पॉजिटिव हो जाए तो अगेन क्रॉस मार दीजिएगा, अगर क्रॉस हो गया तो। ठीक है, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव का पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए। ऑलवेज स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए फिफ्थ वन नहीं फॉलो किया। सिक्स वन देखना, कॉपी पेंसिल। कॉपी पेंसिल नेगेटिव है स्टेटमेंट, कंक्लूजन भी नेगेटिव है। ठीक है, अब परसेंटेज चेक कर लेते हैं। ये नो का केस है तो ये भी 100 100, और ये भी नो का केस है तो 100 100। अब देखो कॉपी का 100 से 100 आ गया, पेंसिल का 100 से 100 आ गया, सारा कंडीशन फुलफिल किया, तो सिक्स वन फॉलो करेगा। सेवेंथ वन देखना, कॉपी पेंसिल। कॉपी और पेंसिल फिर से स्टेटमेंट नीचे वाला देखना, नीचे वाला स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव, जबकि ये क्या हो गया? पॉजिटिव, डायरेक्टली क्रॉस कर दिए। नेक्स्ट वन देखना, एट वन, पेंसिल कॉपी। पेंसिल कॉपी स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए, इसमें नॉट कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव है। फाइनल स्टेप परसेंटेज है। ये नो का केस है तो 100 100, ये सम और नॉट का केस है तो पहला 50 दूसरा 100। अब देखो कॉपी का 100 से 100 आ गया और पेंसिल का 100 से 50 आ गया, सारा कंडीशन फुलफिल, फॉलो कर गया। क्लियर है सभी को? होप समझ में आ गया होगा सिंगल का केस। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, एनी वन। या सिंगल वाले में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। चलिए अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। दूसरा क्या था? जैसे इसमें हमने पहला कंक्लूजन तो चेक कर लिया था, अब अगर इसमें दूसरा वाला देखोगे, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला कंक्लूजन, जैसे मैं इसे रिमूव करता हूँ सबसे पहले, ये तो फर्स्ट वाला आपने समझ गए। अगर इसी का दूसरा कंक्लूजन देखोगे तो ये सिंगल से नहीं कंबाइंड से आ रहा है। ठीक है, ये सिंगल से नहीं कंबाइंड से आ रहा है। अब आप देखिए कि हम ये सेकंड वाला कंक्लूजन इसका कैसे करेंगे। यानी अगर कंबाइंड, सिंगल का केस तो आपने समझ गए कि ये दो स्टेप हम जस्ट फॉलो करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड परसेंटेज। कंबाइंड में हम क्या करेंगे? जैसे देखो नीचे वाला इसका देखना, ये किस में है? पेन और कॉपी में। ना तो पेन और कॉपी देखो ऊपर मिला, ना नीचे वाले में पेन और कॉपी मिला। ऊपर में पेन और पेंसिल है, नीचे वाले में पेंसिल और कॉपी है। पेन कहाँ है? ऊपर। कॉपी कहाँ है? नीचे। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये दोनों स्टेटमेंट से मिल के आए, यानी इसमें हम सिंगल का स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे? कंबाइंड का स्टेप। तो कंबाइंड में हम सबसे पहले चेक करते हैं, जो पहला काम है चेक करना वो है एडिंग वर्ड। और एडिंग वर्ड के नीचे लिखना 100%। ये क्या चीज होता है? सबसे पहले ये देखना, देखो पेन और कॉपी, पेन ऊपर है कॉपी नीचे है, जब भी ये दो स्टेटमेंट से मिलके आएगा कोई ना कोई कॉमन वर्ड इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा।
इसी कॉमन वर्ड को हम बोलते हैं एडिंग वर्ड, और ये हमेशा ही रहेगा। ये एडिंग वर्ड कहीं पे भी रहे, लेकिन दो स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसी कॉमन वर्ड को हम बोलेंगे एडिंग वर्ड। अब ये एडिंग वर्ड 100% लिखने का मतलब क्या है? नीचे में मैंने 100% लिख दिया। मतलब ये है कि कंबाइंड रूप से कंक्लूजन तभी निकलेगा जब इस एडिंग वर्ड की परसेंटेज कम से कम एटलीस्ट एक जगह 100% होगी, तभी कंक्लूजन निकलेगा, अदरवाइज कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखना, हमारा ये पेन पेन और कॉपी चाहिए, पेन ऊपर कॉपी नीचे, पेंसिल एडिंग वर्ड आया। ऊपर वाले में पेंसिल का परसेंटेज देखना, ऑल का कैसे तो ये 150, और ये सम का कैसे तो 50-50। क्या मेरा जो एडिंग वर्ड था ऊपर या नीचे कहीं पे भी 100% आया? नहीं आया। केवल इतने ही देख के आप क्रॉस कर दो कि ये फॉलो नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखना, कंबाइंड के केस में, यानी अगर दो स्टेटमेंट से मिलके वो कंक्लूजन आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि इस एडिंग वर्ड की परसेंटेज एटलीस्ट 100% होनी चाहिए। किसी एक जगह या तो ऊपर 100 हो, नीचे 100 हो, या फिर दोनों जगह 100 हो, तब भी निकलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर दोनों जगह 50-50 आपने देख लिया, तो डायरेक्टली क्रॉस कर दो, वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लो कि मैं यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। मान लो यहाँ सम नहीं होता, अगर यहाँ सम है तो गलत है। मान लो अब यहाँ सम नहीं होता, यहाँ पे नो होता, नो पेंसिल इज ए कॉपी। ठीक है, अगर नो के साथ होता है ये, अगर नो के साथ होता तो इसकी परसेंटेज फिर क्या हो जाती? अगर नो के साथ होता तो परसेंटेज चेंज हो जाता, नीचे वाले का क्या हो जाता? 100-100 हो जाता। ठीक है, नो के साथ है तो इसकी भी 100 और इसकी भी 100। अब हम इसी क्वेश्चन को चेक करते हैं, देखो। ठीक है, सबसे पहले हम देखें, पेन और कॉपी, पेन ऊपर कॉपी नीचे। मेरा एडिंग वर्ड क्या है? पेंसिल। इस बार देखना, पेंसिल का ऊपर तो 50 है लेकिन नीचे 100% आ गया, क्योंकि ये नो के साथ है। तो हमारा पहला कंडीशन एडिंग वर्ड सेटिस्फाई किया। जब ये सेटिस्फाई करेगा तो नेक्स्ट स्टेप है पॉजिटिव निगेटिव चेक करना। देखो, इस वाले में एक ही स्टेटमेंट था और एक ही कंक्लूजन निकल रहा था, इसलिए हम पॉजिटिव का पॉजिटिव और निगेटिव का निगेटिव देख ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दो स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे जब पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे तो हम दोनों स्टेटमेंट का देखेंगे। तो अगर मेरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये पॉजिटिव निगेटिव का, अगर दोनों स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना, ये दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो इसका कंक्लूजन जो जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, नो कंक्लूजन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? दो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन उन दोनों से मिलके एक आ रहा है, तो हम दोनों स्टेटमेंट का पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन मेरा पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो दो नेगेटिव से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा बस। जैसे देखो, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? एडिंग वर्ड की कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई करी, आए पॉजिटिव निगेटिव पे। पहला स्टेटमेंट क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। दूसरा में नो है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव का कंक्लूजन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है सेकंड वन? नहीं, ये क्या है? पॉजिटिव। तो ये अगेन फॉलो नहीं किया। फर्स्ट केस में तो, फर्स्ट केस तो सेटिस्फाई किया एडिंग वर्ड, लेकिन सेकंड केस पॉजिटिव निगेटिव में ये रुक गया। ठीक है, अब मान लो, ठीक है, अगर यहाँ सम पेंसिल है तो नहीं फॉलो करेगा। मान लो कि अगर यहाँ भी सम नहीं होता, नो होता, ठीक है, तो अब चेक करते हैं। अगर सम है तो गलत है, वहीं पे रुक जाना आप। अब हम चेक करते हैं, देखो, पेन कॉपी, पेन और कॉपी, पेंसिल एडिंग वर्ड 100 आया। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए। अगर यहाँ नो कनेक्टेड है तो ये निगेटिव है, तो ये सेकंड केस भी फुलफिल किया। अगर सेकंड करेगा तो फाइनल स्टेप है परसेंटेज, जैसे इसमें कर रहे थे।
यहाँ देखो, ये नो के साथ है तो 100 100। अब ऊपर में पेन का देखो कितना है 100, नीचे में कितना है पेन का 100, तो 100 रुपया तो 100 का पेन खरीद सकते हो। नीचे में कॉपी कितना है, ऊपर में 100 और नीचे में कितना है 100, 100 रुपीज है तो कॉपी भी 100 का खरीद लोगे। सारा कंडीशन फुलफिल किया, इसलिए ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला, कंबाइंड के केस में ये तीन स्टेप, सबसे पहले एडिंग वर्ड, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरा परसेंटेज। अब हम इसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे देखो ये कंबाइंड स्टेटमेंट है, ठीक है। हम पहला कंक्लूजन उठाते हैं, देखते हैं। देखो पेन और पेंसिल है, सॉरी, इसमें चेक कर लेते हैं, जहाँ चार कंक्लूजन है इसमें चेक करते हैं। ठीक है, कंबाइंड फर्स्ट वन देखते हैं। देखो पेन और कॉपी, सबसे पहले आप प्रायोरिटी ऑलवेज सिंगल को देना, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज प्रायोरिटी सिंगल को देना। सबसे पहले ऊपर में आप जाके देखना जब कि क्या वो दोनों वर्ड सिंगल में है या नहीं है। अगर सिंगल में नहीं हुआ ना तभी आप कंबाइंड चेक करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। जैसे देखो पेन और कॉपी, पेन कहाँ है ऊपर, कॉपी कहाँ है नीचे। क्या ये दोनों वर्ड सिंगल में है, कहीं नहीं है, दोनों कंबाइंड में है। तो कंबाइंड में सबसे पहला काम क्या है, एडिंग वर्ड देखना। तो पेन और कॉपी को कंबाइंड करने वाला वर्ड कौन सा है, पेंसिल। सबसे पहले मुझे क्या करना था कंबाइंड में, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंबाइंड में मुझे सबसे पहले एडिंग वर्ड चाहिए, और इस एडिंग वर्ड का एक जगह 100% होना चाहिए, या फिर दोनों जगह हो। दोनों जगह 50-50 देखेंगे, काट देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है पॉजिटिव नेगेटिव, और नेक्स्ट स्टेप है परसेंटेज। ठीक है, पहला हम चेक कर रहे हैं। देखो एडिंग वर्ड, सबसे पहले तो गए देखे कि कंबाइंड का केस है, कंबाइंड में सबसे पहले एडिंग वर्ड पे आएंगे। तो ये ऑल का केस है तो ये लिख लिए 150, ये नो का केस है तो लिख लिए 100 100। अब देखो एडिंग वर्ड की एक जगह 100% आ गया, पहला कंडीशन फुलफिल किया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कंक्लूजन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है, नहीं है, ये देखो ये क्या है, पॉजिटिव, क्रॉस कर दिए। होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड वन देखना, पेन और कॉपी। फिर से देखिए, पेन कहाँ है ऊपर, कॉपी कहाँ है नीचे, यानी कंबाइंड का केस है। पेंसिल एडिंग वर्ड आया, पेंसिल का 100 हो गया। ऊपर वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, कंक्लूजन क्या आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट कनेक्टेड है, तो ये दूसरा कंडीशन भी फुलफिल किया। फाइनल क्या है, परसेंटेज चेक करना। तो ये सम और नॉट के साथ है, तो सम नॉट में क्या होता है 50, और ये नॉट लगा हुआ तो 100। अब देखो ऊपर पेन का कितना है 100, नीचे कितना है 50। 100 रुपीज वॉलेट में है तो 50 का पेन परचेज कर लोगे। कॉपी का कितना है यहाँ 100, यहाँ कितना है 100, तो 100 है तो 100 का कॉपी भी परचेज कर लोगे। सारा कंडीशन फुलफिल किया इसलिए फॉलो करेगा। तीनों कंडीशन फुलफिल कर गई इसमें। थर्ड वन देखना, पेन कॉपी, पेन ऊपर कॉपी नीचे, पेंसिल एडिंग वर्ड 100 है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आना चाहिए था लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है, क्रॉस मार दिए, सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया। फिर देखना फोर्थ वन, पेन कॉपी, अब पेन ऊपर है कॉपी नीचे, पेंसिल एडिंग वर्ड 100 है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आना चाहिए, नो के साथ है तो नेगेटिव है। फाइनल, पेन का 100 से, ये नो के साथ है तो 100 100, पेन का 100 से 100, कॉपी का 100 से 100, सारा कंडीशन फुलफिल, फॉलो कर गया। क्या कोई कंफ्यूजन है या क्लियर है। चलिए, अब आपको एक्चुअल जो क्वेश्चन में होगा, ये आपको कहीं से लिख के नहीं देगा कि ये सिंगल का केस है या कंबाइंड का केस है। अब आपको ढूंढना होगा, प्रायोरिटी ऑलवेज सिंगल को दोगे। सिंगल नहीं मिलेगा दोनों वर्ड तभी आप मूव करोगे कंबाइंड की तरफ। अगर सिंगल मिल गया तो आप सिंगल से ही चेक करोगे। अब आपके पास ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे आप ये केवल बता दो कि कौन फॉलो करेगा, पहला फॉलो करेगा, दोनों फॉलो करेगा, या केवल दूसरा फॉलो करेगा, या कोई भी फॉलो नहीं करेगा। सोच के बताइए।
एनीवन? Sir, only two follow. First one will follow. ओनली टू। चलिए देखिएगा, मैं पहला चेक कर रहा हूँ। देखिए पहला कंक्लूजन उठाएं काइट और नीडल में। सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या काइट और नीडल सिंगल में है। ये देखो पहला वाला तो काइट और थ्रेड है, दूसरा वाला थ्रेड और नीडल है। नहीं, काइट और नीडल सिंगल में नहीं मिला। काइट कहाँ है? ऊपर। नीडल कहाँ है? नीचे। यानी फर्स्ट में हम क्या करेंगे? कंबाइंड करके चेक करेंगे। तो कंबाइंड में थ्रेड एडिंग वर्ड। अब मुझे देखना है कि क्या थ्रेड का 100 है एक जगह। देखो ये सम का 50-50 हो गया, ये नो का 100-100 हो गया, तो एक जगह थ्रेड का आ गया। दैट मीन्स हमारे पास एडिंग वर्ड की कंडीशन फुलफिल कर गई। आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? कंक्लूजन क्या आना चाहिए? नेगेटिव, लेकिन ये क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। क्रॉस कर दिए। होप समझ में आ गया होगा कि क्यों क्रॉस किया मैंने। दूसरा देखना, निडिल और थ्रेड। क्या निडिल थ्रेड सिंगल में है? प्रायोरिटी ऑलवेज सिंगल को देनी है, मैंने ये बताया। तो देखोगे अगर यहाँ जाके सेकंड में निडिल और ये थ्रेड सिंगल में ही है, यानी हम इसमें कंबाइंड नहीं चेक करेंगे। जब सिंगल मिल गया सिंगल का ही काम करेंगे। सिंगल में मैंने क्या बोला? पहले पॉजिटिव नेगेटिव देन परसेंटेज। तो ये देखो ये स्टेटमेंट क्या है? निगेटिव। कंक्लूजन क्या आना चाहिए? निगेटिव, तो निगेटिव है। फाइनल क्या है? परसेंटेज। ये 100-100, ये नो के साथ है तो ये भी 100-100। निडिल का 100 से 100 आ गया, थ्रेड का 100 से 100 आ गया, सारा कंडीशन फुलफिल किया, दूसरा फॉलो कर गया। यानी इसका आंसर होगा ओनली टू फॉलो। ठीक है। सेकंड और थर्ड चेक कीजिए और बताइए कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं। Only one follow, sir. क्या आया किसी का? Sir, second का only first follow. ओनली फर्स्ट। और थर्ड का? Sir, both That will follow. बोथ फॉलो। और किसी का? the third one will not follow. क्या सेकंड का? Third one will not follow. क्या कोई भी फॉलो नहीं करेगा उसमें? चलिए सेकंड वन देखते हैं। देखिए पेपर और बुक। पेपर कहाँ है? यहाँ। बुक कहाँ है? यहाँ। एडिंग वर्ड क्या आया? पेन। पेन का ऊपर कितना है? 50। नीचे कितना है? 100। एक जगह 100 आ गया। फिर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है।
कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। फाइनल स्टेप परसेंटेज है, ये सम के साथ है तो 50-50। देखो पेपर का 50 से 50 आ गया, बुक का 50 से 50 आ गया, सारा कंडीशन फुलफिल, फॉलो कर गया, फर्स्ट वन फॉलो करेगा। सेकेंड वन चेक करते हैं, बुक और पेपर। बुक और पेपर, पेन एडिंग वर्ड, पेन का 100 है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है। फाइनल स्टेप परसेंटेज, ऊपर में बुक का देखना कितना है 50, नीचे कितना आ गया 100। 50 रुपये है तो कुछ 100 का बुक परचेज कर पाओगे नहीं, क्रॉस। तो ओनली वन फॉलो, बिल्कुल सही है। थर्ड वन ध्यान से देखना, चेयर और टेबल चाहिए, चेयर यहाँ टेबल यहाँ, एडिंग वर्ड क्या है बिल्डिंग, ऊपर में ये सम ऑल के साथ है तो 150, और ये भी 150। क्या मेरा जो एडिंग वर्ड बिल्डिंग है ऊपर या नीचे कहीं पे भी 100 आया, नहीं आया, गलत है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन एडिंग वर्ड पहले 100 आना चाहिए, तभी हम आगे मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं मूव करेंगे, ठीक है। सेकंड भी देखना, टेबल चेयर, टेबल चेयर, फिर से एडिंग वर्ड है बिल्डिंग, फिर से बिल्डिंग का दोनों जगह 50-50, दोनों फॉलो नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ट्राई करके जल्दी से बताएं। आ गया। चलिए, मैं कर रहा हूँ, देखिएगा। बोट और रोड, देखिए बोट यहाँ है, रोड यहाँ है, वाटर एडिंग वर्ड, Sir, वाटर, fourth one will both will not follow. बोथ नॉट फॉलो, ठीक है। चलिए मैं इधर क्रॉस कर देता हूँ, बोट रोड आ गया, देखिए वाटर का ही दोनों जगह 50-50 आ गया, क्रॉस कर दिए, फिर से वाटर बोट, वाटर और बोट, देखिएगा ये सेकंड वन सिंगल से आया है, सिंगल पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है। लेकिन वाटर का फिर से देखिएगा ऊपर कितना है 50, नीचे आ गया 100, तो 50 से 100 भी नहीं आएगा, नहीं फॉलो किया, तो दोनों फॉलो नहीं किया, बिल्कुल सही। फिफ्थ का आंसर बताइए क्या आया है। Sir, first one will follow and second one will not follow.
चलिए देखते हैं। फ्रूट और फ्लावर। देखिए फ्रूट यहाँ है, फ्लावर यहाँ है, ट्री एडिंग वर्ड। ट्री का ऊपर तो 50 है, नीचे 100 है, क्योंकि ये नो के साथ है। ठीक है, तो एडिंग वर्ड 100 आ गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव है। फाइनल स्टेप है परसेंटेज। देखो फ्रूट का 100 से 100 आ गया, और फ्लावर का 100 से 100 आ गया, सारा कंडीशन फुलफिल, तो ये फर्स्ट वन फॉलो करेगा। ट्री और फ्लावर। अब देखिए, ये ट्री और फ्लावर, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे देखना। ट्री और फ्लावर सिंगल से कंबाइंड से है, सिंगल से है। यहाँ देखिए ट्री और फ्लावर सिंगल में ही दिख रहा है आपको। प्रायोरिटी ऑलवेज सिंगल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन पॉजिटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव है। फाइनल स्टेप परसेंटेज है। ये फ्लावर जो है, हम फ्लावर का देखो कितना है नीचे 50, ये भी 50, तो ट्री का 50 से 50 आ गया, फ्लावर का 100 से 50 आ गया, सारा कंडीशन फुलफिल हुआ, तो ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये सेकंड वन जो आप बोल रहे हो नहीं करेगा, नहीं, ये गलत है, ये करेगा। होप क्लियर हो गया होगा क्यों। प्रायोरिटी ऑलवेज सिंगल को देना है, अगर सिंगल नहीं मिले ना तभी कंबाइंड में जाइएगा। ठीक है, चलिए 6 का आंसर बताइए। So first one will not follow and second one will also not follow. बोथ नॉट फॉलो, अच्छा। चलिए देखिए, पेन और चेयर। पेन यहाँ है, चेयर यहाँ है, चौक एडिंग वर्ड, दोनों जगह देखोगे चौक का 50-50, पहला फॉलो नहीं किया। चौक और पेन, अब फिर से देखना है यहाँ। चौक और पेन कहाँ है, सिंगल में। सिंगल पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है। ये 50-50, पेन का 100 से 50 आ सकता है, चौक का 50 से 50 आ सकता है, सेकेंड वन फॉलो करेगा। ठीक है। Okay, sir. Actually, I got confused in percentage. हम्म, चलिए कोई नहीं, अभी कम से कम आप सॉल्व तो कर रहे हो। चलिए होप सेकंड दो स्टेटमेंट वाले में अब आपको देखिए, जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, ये आपके पास ऑप्शन होगा। अगर पहला फॉलो किया दूसरा नहीं किया तो मार्क करोगे ओनली वन फॉलो, पहला नहीं किया दूसरा किया तो ओनली टू फॉलो, दोनों नहीं किया तो नीदर वन नॉट टू फॉलो, दोनों कर रहा है तो बोथ फॉलो मार्क करोगे। अब एक ऑप्शन बचता है, ये आइदर वन और टू, इसे कब करेंगे हम, या इस ऑप्शन को कब मार्क करेंगे। तो आइदर का केस हम सीखते हैं। चलिए यहां से सीखते हैं आइदर का केस। देखिए, आइदर का केस आने के लिए हम तीन चीजें चेक करेंगे, और तीनों चीजों को हम कंक्लूजन में ही चेक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आइदर का केस में हम तीन प्रोसेस चेक करेंगे, और तीनों को कंक्लूजन में ही चेक करेंगे। जैसे ये दो कंक्लूजन दिख रहा है, पहला और दूसरा। आइदर का केस आने के लिए पहला कंडीशन है कि नाइदर का केस आएगा, यानी पहला कंक्लूजन इंडिविजुअली चेक करोगे गलत होगा, दूसरा भी चेक करोगे गलत होगा। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं नीदर वन नॉर टू मार्क करने जाओगे। ऑप्शन, जैसे ही नीदर मार्क करने जाओ थोड़ा सा रुकना, और बाकी दो कंडीशन चेक करना। दूसरा कंडीशन है कि सेम वर्ड होंगे। सेम वर्ड करने का मतलब एक कंक्लूजन अगर पेन और पेंसिल में है, तो दूसरा कंक्लूजन भी पेन और पेंसिल में ही रहेगा। एक अगर रैट और कैट में है, दूसरा भी रैट और कैट में रहेगा। ठीक है, दोनों दोनों के दोनों सेम वर्ड में होंगे। तीसरा कंडीशन, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, इनमें से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव होगा। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ आ जाएगा, तब हम उसे आइदर में भेजेंगे। होप शायद समझ में किसी को नहीं आया, कोई नहीं, हम इसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिएगा, हम इस 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पेन और टोमेटो चाहिए, पेन यहाँ है, टोमेटो यहाँ है,
पोटैटो एडिंग वर्ड आ गया, ऊपर में पोटैटो का 100 है क्योंकि ये नो के साथ है, तो पहला कंडीशन तो फुलफिल। फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन क्या ये नेगेटिव है? नहीं है, ये क्या है? पॉजिटिव। तो मेरा पहला फॉलो नहीं किया। दूसरा देखो, पेन और टोमेटो, पेन ऊपर टोमेटो नीचे, पोटैटो एडिंग वर्ड, पोटैटो का 100 है। फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए, इसमें नॉट कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव भी है। फाइनल स्टेप परसेंटेज है, ये 50 और ये 100। अब देखिए, पेन का ऊपर कितना है? 100, नीचे कितना है? 50। चलो 100 है तो 50 का पेन खरीद ही लोगे। ऊपर देखो टोमेटो का कितना है, ये 150 हो गया। तो ऊपर टोमेटो का है 50 और नीचे टोमेटो का कितना है? 100। तो 50 रुपया है, तो क्या 100 का टोमेटो खरीद पाओगे? नहीं। तो ये भी गलत हो गया। दैट मीन्स अगर हमने देखें तो यहाँ हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क करने जाएंगे? नीदर वन नॉर टू। मैंने बोला कि अगर नीदर आए तो थोड़ा देर इस ऑप्शन को मार्क करके बाकी दो चीज चेक करना। सेकंड केस मैंने क्या बोला? सेम वर्ड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कंक्लूजन का देखो, ये क्या है? पेन और टोमेटो में। ये भी कंक्लूजन क्या है? पेन और टोमेटो में। मैंने क्या बोला? दोनों कंक्लूजन सेम टू सेम वर्ड में रहेंगे, तो ये दूसरा कंडीशन भी आ गया। तीसरा मैंने क्या बोला कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब ऊपर कंक्लूजन जाके देखो, ये पहला कंक्लूजन क्या दिख रहा है मुझे? पॉजिटिव। दूसरा कंक्लूजन क्या दिख रहा है मुझे? नेगेटिव। तो ये तीसरा केस भी आ गया आपका, पॉजिटिव नेगेटिव भी। जब मैंने बोला कि ये तीनों केस आ जाए तो इसे आप क्या मार्क करोगे? आइदर। ध्यान रखना, ये तीनों एक साथ होगा तभी हम आइदर में भेजेंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं दो हुआ तब वो नीदर में ही रह जाएगा। होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दीजिए। Sir, both will not follow. मैंने क्या बोला? अगर बोथ फॉलो नहीं कर रहा है तो आप इस ऑप्शन को Yes, डायरेक्टली sir, 1 second. Sorry. आप कंप्लीट चेक करके बताएं मुझे। Yes, sir, either. इधर बिल्कुल सही। देखिए, प्लेट, स्पून, प्लेट, स्पून, टम्बलर एडिंग वर्ड, टम्बलर का यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, तो पहला नहीं किया। दूसरा प्लेट स्पून, प्लेट स्पून, टम्बलर एडिंग वर्ड, 50 50, दूसरा भी नहीं किया। तो सबसे पहले नीदर का केस आया। मैंने बोला नीदर मार्क करने से पहले रुक के देख लो कि बाकी दो केस भी फुलफिल कर रहा है क्या। ये देखो, पहला कंक्लूजन प्लेट और स्पून में, दूसरा भी किस में? प्लेट और स्पून में, यानी सेम वर्ड हो गए, दूसरा कंडीशन फुलफिल। फिर बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो, ये बोला स्टेटमेंट देखो पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो गया। तो तीनों केस तो आइदर के लिए सेटिस्फाई कर गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर वन और टू फॉलो। होप क्लियर हो गया होगा, आइदर का केस कम मार्क करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट की संख्या अब हम बढ़ाते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहाँ अब 3 स्टेटमेंट हो गए, अभी तक तो दो ही स्टेटमेंट था, अब 3 स्टेटमेंट हो गए। तो अब आपको 3 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, 4 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट भले ही बढ़ जाए, हमारा प्रोसेस चेंज होने को नहीं है। प्रोसेस हमें दो ही याद रखने हैं, सिंगल और कंबाइंड। अब चाहे 3 स्टेटमेंट रहे या 4 स्टेटमेंट रहे, हमें वर्क नहीं पड़ता है, हमें प्रोसेस वही यूज करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, पहला कंक्लूजन उठाते हैं और पहला कंक्लूजन देखिएगा कि किन दो वर्ड में है, स्क्वायर और रिंग में।
सबसे पहले आप ये देखो कि क्या किसी भी सिंगल स्टेटमेंट में स्क्वायर और रिंग है क्या। पहला वाला देखो रिंग और सर्कल है, दूसरा वाला स्क्वायर और रिंग है। यस, मुझे ये वाला दिख गया किसमें, सेकंड वाले स्टेटमेंट में। दैट मीन्स ये जो कंक्लूजन निकला केवल सेकंड स्टेटमेंट से निकला है। तो इसमें सिंगल का केस कर लो, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट में ही दिख रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कंक्लूजन तो आएगा ही नहीं, क्रॉस मार दिए। होप फर्स्ट को क्यों क्रॉस किया समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा वाला चेक करते हैं। इसमें देखो ये किस में है, सर्कल और रिंग। प्रायोरिटी सिंगल को देना है। आप ऊपर जाके देखो कि क्या सर्कल और रिंग किसी सिंगल में है। तो पहला ही वाले में मुझे सर्कल और रिंग दिख गया, यानी ये जो कंक्लूजन निकला है ये फर्स्ट स्टेटमेंट से निकला है। ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है। फाइनल स्टेप परसेंटेज। तो ये ऑल का केस है तो 150 लिख दिया, ये सम का केस है तो 50-50 लिख दिया। देखो रिंग का 100 से 50 आ गया, सर्कल का 50 से 50 आ गया, सारा कंडीशन फुलफिल फॉलो कर गया। ठीक है, होप सेकेंड वन क्यों फॉलो किया समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम तीसरे वाले पे। स्क्वायर और सर्कल चाहिए। सबसे पहले जाके देखो कि क्या स्क्वायर सर्कल सिंगल में है। ये देखो ये स्क्वायर सर्कल है, पहला नहीं, पहला वाला रिंग और सर्कल है, दूसरा स्क्वायर और रिंग है, तीसरा इलिप्स और सर्कल है। मुझे किसी में भी स्क्वायर और सर्कल सिंगल में नहीं दिखा। ठीक है, अब देखो कि ये स्क्वायर कहाँ है। तो देखो स्क्वायर तो यहाँ पे है। फिर देखो सर्कल कहाँ है। तो सर्कल एक नीचे भी है, एक ऊपर भी है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना होगा भैया ये ऊपर वाला से आया है या नीचे वाले से आया है। अगर हम इस स्क्वायर का इस सर्कल के साथ करते हैं कॉम्बिनेशन, तो आप देखो क्या एडिंग वर्ड सेम है। यहाँ रिंग है, यहाँ एलिप्स है। एडिंग वर्ड सेम नहीं है, जबकि मुझे एडिंग वर्ड सेम आना चाहिए, तभी तो हम कंबाइन कर पाएंगे ना। तो ये नीचे वाले सर्कल से कंबाइंड नहीं हो पाया। अब ऊपर वाला सर्कल से हम करते हैं। देखो ये स्क्वायर और ये सर्कल अगर लोगे तब मेरा एडिंग वर्ड देखो क्या आ गया, रिंग। दैट मीन्स ये जो कंक्लूजन निकला है ये मेरा फर्स्ट और सेकंड से निकला है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड में एडिंग वर्ड क्या आया, तो रिंग आया। सॉरी, फर्स्ट और सेकंड में एडिंग वर्ड रिंग आ गया। अब रिंग की परसेंटेज देख लो। रिंग का यहाँ 100% दिख रहा है मुझे। एडिंग वर्ड जो मेरा रिंग आया वो 100% आ गया। पहला कंडीशन फुलफिल। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है। स्क्वायर का देखो यहाँ कितना है, 100, तो 100 से 100 आ गया। सर्कल का देखो कितना है, 50, तो 50 से 50 आ गया। सारा कंडीशन फुलफिल किया, फॉलो कर गया। होप थर्ड वन समझ में आ गया होगा कि हमने ऊपर वाले सर्कल से स्क्वायर की कनेक्टिविटी क्यों करी। नीचे वाले से करोगे तो एडिंग वर्ड सेम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ वन चेक करते हैं, इलिप्स और रिंग। देखो इलिप्स तो यहीं पे है। सबसे पहले तो इलिप्स रिंग मुझे सिंगल में नहीं दिख रहा है। इलिप्स यहीं पे है लेकिन रिंग दो जगह है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर हम इस इलिप्स का इस रिंग के साथ कंबाइंड करोगे तो एडिंग वर्ड यहाँ सेम नहीं है, एक स्क्वायर एक सर्कल है, यानी इस इलिप्स का इस रिंग के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। अगर हम इस इलिप्स का ऊपर वाले से करते हैं, देखो इस इलिप्स का ऊपर वाले रिंग के साथ करते हैं, तब देखो मेरा एडिंग वर्ड क्या है, सर्कल। यानी ये जो कंक्लूजन निकला है किन दो स्टेटमेंट से निकला है, फर्स्ट और थर्ड से। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में एडिंग वर्ड क्या है, सर्कल। ऊपर वाले सर्कल का कितना है, 50, नीचे वाले सर्कल का कितना है, 100। तो एक जगह 100% आ गया। फिर ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, नीचे वाला क्या है, नेगेटिव। कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है, नहीं ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्रॉस हो गया। होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। यहाँ तक तो हम वही सिंगल कमांड केवल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस से आया है, बस कौन से स्टेटमेंट से आया है। ठीक है,
तो फोर्थ तक तो मेरा काम हो गया। अब फिफ्थ वन आराम से देखना कि हम कर कैसे रहे हैं और क्या इसमें हो रहा है। ये देखो स्क्वायर और इलिप्स में चाहिए। अब देखो स्टेटमेंट में स्क्वायर यहीं पे है और इलिप्स भी यहीं पे है, और कहीं है भी नहीं है स्क्वायर इलिप्स। लेकिन आप इन दोनों में देखोगे तो क्या एडिंग वर्ड सेम है? एक जगह रिंग है, एक जगह सर्कल है, नहीं है एडिंग वर्ड सेम। और कहीं स्क्वायर इलिप्स है भी नहीं कि हम जाके देख पाए कि दूसरा वाला से उसकी मैचिंग कर लें, जैसे हम इस थर्ड और फोर्थ में कर रहे थे। तो ऐसा तो कॉम्बिनेशन ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो ये आप ध्यान रखना है, ये दो स्टेटमेंट से नहीं बल्कि तीनों स्टेटमेंट से मिक्स होके आया है ये। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? देखो, हमें स्क्वायर से मूव करना है इलिप्स की तरफ, तो हम स्क्वायर से ही स्टार्ट करेंगे और इलिप्स तक जाएंगे। देखो, जब स्क्वायर से स्टार्ट किए तो एंड किस पे हुआ? रिंग पे। जिस वर्ड से एंड होना उसी से स्टार्ट करना। देखना दूसरा रिंग कहाँ पे है, ये देखो दूसरा रिंग यहाँ दिखा। अब इस रिंग से स्टार्ट किए तो किस पे हुआ? एंड सर्कल पे। सर्कल पे एंड हुआ तो स्टार्ट सर्कल से ही होगा। दूसरा सर्कल देखना, दूसरा सर्कल यहाँ है। सर्कल से आप पहुंच गए इलिप्स। होप समझ में आया होगा कि कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे स्क्वायर से जाना है इलिप्स की तरफ, स्क्वायर से गए रिंग पे, रिंग पे एंड हुआ, रिंग से स्टार्ट करेंगे, दूसरा रिंग यहाँ पे है, रिंग से स्टार्ट किया, सर्कल पे एंड हुआ, सर्कल पे एंड हुआ, सर्कल से स्टार्ट करेंगे, दूसरा सर्कल यहाँ पे है, सर्कल से पहुंच गए इलिप्स। दैट मीन्स कंक्लूजन की मूवमेंट कैसे हो रही है? सेकंड से फर्स्ट, फिर फर्स्ट से थर्ड। ठीक है, यही मूवमेंट हो रहा। जब ये दो से मिल के आए ना तो सबसे पहले एडिंग वर्ड भी हम दोनों जगह चेक करेंगे। फिर दोनों जगह जब एडिंग वर्ड सेटिस्फाई करेगा ना तभी हम आगे मूव करेंगे। जैसे अगर हम सेकंड से फर्स्ट में जाएंगे तो सेकंड और फर्स्ट में एडिंग वर्ड क्या है? रिंग। और यहाँ मुझे रिंग का 100 दिख रहा है। फिर फर्स्ट से थर्ड जाओगे तो एडिंग वर्ड क्या है? सर्कल, और नीचे वाला सर्कल 100 दिख रहा है। तो सबसे पहले मेरा एडिंग वर्ड सेटिस्फाई किया। फिर देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव हम चेक कर रहे हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, फर्स्ट वाला क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ तक ओवरऑल कंक्लूजन क्या आएगा? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव का पॉजिटिव, लेकिन लास्ट वाला क्या बचा हुआ? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का दैट मीन्स ओवरऑल कंक्लूजन हमारा आना है क्या? नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है? नहीं, ये क्या है? पॉजिटिव। तो ये भी क्रॉस कर दी। होप क्लियर हो। Please explain it once again. अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। देखो हम लास्ट वाला करते हैं, लास्ट वन कर रहे हैं, उसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखो इस बार इलिप्स से स्क्वायर जाना है, दैट मीन्स मुझे इलिप्स से स्टार्ट करना है, स्क्वायर की तरफ मूव करनी है। ठीक है, इलिप्स से स्क्वायर की तरफ जाना। देखो इलिप्स कहाँ है? यहाँ है। इलिप्स से स्टार्ट करोगे, एंड किस पे हुआ? सर्कल पे। स्टार्ट सर्कल से ही हुआ, दूसरा सर्कल देखो कहाँ है? यहाँ। सॉरी, सर्कल से स्टार्ट किए तो एंड किस पे हुआ? रिंग पे। अब दूसरा रिंग देखो कहाँ है? यहाँ। रिंग से स्टार्ट किए तो पहुंच गए स्क्वायर पे, पहुंच गए स्क्वायर से इलिप्स। कैसे मूव किए? इलिप्स से सर्कल, सर्कल से रिंग, रिंग से स्क्वायर। मूवमेंट कैसे हुई? थर्ड से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड। जब थर्ड से फर्स्ट पे जाओगे, एडिंग वर्ड क्या आया? सर्कल। थर्ड और फर्स्ट में सर्कल है, और नीचे वाले सर्कल का एडिंग वर्ड 100 है। सॉरी, ठीक है। फिर फर्स्ट से सेकंड पे आओगे तो एडिंग वर्ड क्या है? रिंग, और रिंग का यहाँ पे 100 है। ध्यान रखना दोनों जगह एडिंग वर्ड सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो ऊपर करता नीचे नहीं करता ना तो ओवरऑल हम क्रॉस कर देते हैं यहीं पे, आगे बढ़ते ही नहीं। ठीक है, कनेक्टिविटी से आ रही है तो दोनों कनेक्टिविटी में एडिंग वर्ड फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह का चेक कर लिया, नहीं, दोनों जगह। तो यहाँ से यहाँ भी मेरा एडिंग वर्ड फुलफिल कर रहा है, यहाँ से यहाँ भी एडिंग वर्ड फुलफिल कर रहा है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब। तो जैसे मूवमेंट हो रहा है उसी तरह हम पॉजिटिव नेगेटिव भी देखेंगे। पहले देखो,
ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, इन दो का पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आएगा। फिर ये पॉजिटिव और लास्ट वाला निगेटिव बचा हुआ है। पॉजिटिव निगेटिव का कंक्लूजन ओवरऑल क्या आना चाहिए, निगेटिव। क्या ये निगेटिव है, इस बार ये है। ठीक है, फाइनल स्टेप क्या बचा, परसेंटेज। ये नो के साथ है तो ये 100 100। ऊपर जाके देखते हैं इलिप्स का ऊपर कितना दिख रहा है, 100, तो 100 से 100 आ सकता है। स्क्वायर का ऊपर कितना दिख रहा है, 100, तो 100 से 100 आ सकता है। सारा कंडीशन फुलफिल फॉलो कर गया। होप क्लियर हो गया होगा। सर पॉजिटिव नेगेटिव उस बेसिस में नहीं लेंगे जिस बेसिस में अपन जा रहे हैं। हाँ, जिधर मूवमेंट है। हाँ जो मूवमेंट। अगर मूवमेंट नहीं भी करोगे, अगर मान लो कि मूवमेंट नहीं भी करोगे, लेकिन आप अभी मूवमेंट ही फॉलो करो ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। मान लो, सिंपल, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो आपको मूवमेंट का ध्यान ही नहीं रखना है। देखो सिंपल क्यों, आपको पता चल गया कि अगर ये तीनों से मिलके आया है और तीनों में अगर एक भी निगेटिव है, तो बस बात है, आपका कंक्लूजन क्या आएगा, निगेटिव। बात समझ में आ रहा है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिक कर लोगे, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए क्या करो, मूवमेंट वाइज देखो। जैसे इलिप्स से स्क्वायर, तो इलिप्स से सर्कल, सर्कल से रिंग, रिंग से स्क्वायर, इन दोनों में हमने देखा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ तक निगेटिव, फिर ये निगेटिव, बीच वाला पॉजिटिव, ओवरऑल निगेटिव। ठीक है, ओके सर। ऐसे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सिंपल सा चीज है, एक भी निगेटिव दिखा आपको और अगर कंबाइंड से जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कंक्लूजन अगर तीनों से मिक्स होके आ रहा है तो निगेटिव ही आएगा। और अगर तीनों पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव ही आता, लेकिन अगर कोई एक निगेटिव हो गया ऑटोमेटिक वो निगेटिव होना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं उसको यूज करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। सपोज 12 और 13 का आंसर बताइए आप। सोचिए, एक बार इम्प्लीमेंट कीजिए। सिंगल हो सिंगल ही चेक करेंगे, कंबाइंड हो दो से प्रायोरिटी देखो। पहले सिंगल, फिर दो वाले को, दो में ना मिले तब तीन वाले को। ठीक है, करके देखिए।
कर लिए सॉल्व? यस सर। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। 12 का देखिएगा, बस और टायर चाहिए। सबसे पहले देखिएगा कि क्या बस और टायर सिंगल में है? नहीं है। बस यहाँ है, टायर दो जगह है, यहाँ और यहाँ। अगर इस बस का इस टायर के साथ लेंगे तो व्हील एडिंग वर्ड आ रहा है, इस बस का इस टायर के साथ लोगे तो एडिंग वर्ड सेम नहीं है। यानी ये किन दोनों से आया है? सेकंड और थर्ड से। सेकंड और थर्ड में देखो एडिंग वर्ड क्या है? व्हील। और व्हील का यहाँ 100 है, फिर दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है। ठीक है, फिर परसेंटेज चेक कर लेते हैं। यहाँ बस का है 50 तो 50 से 50 आ गया, टायर का देखो 50, 50 से 50 आ गया। सारा कंडीशन फुलफिल, पहला फॉलो कर गए। ठीक है, सेकंड वन देखना, व्हील टायर। अब देखो सेकंड वन व्हील टायर, सिंगल में ही दिख गया मुझे व्हील और टायर। ये केवल सेकंड स्टेटमेंट से आया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव है। अब व्हील का 50 से 50 आ गया, टायर का 50 से 50 आ गया, सारा कंडीशन फुलफिल, दूसरा भी फॉलो कर गया। तीसरा देखो, होप ये दोनों में दिक्कत नहीं होगी। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन, तीसरा, बस और साइकिल में चाहिए। देखो बस और साइकिल कैसे जाओगे? बस से साइकिल जाना, बस से व्हील, व्हील से टायर, टायर से साइकिल, तीनों से मिल गया है। ठीक है, बस से स्टार्ट किया, साइकिल की तरफ जाए, बस से व्हील तक गए, व्हील पे एंड हुआ, व्हील से स्टार्ट किए, व्हील से टायर पे गए, टायर पे एंड हुआ, टायर से गए, टायर से साइकिल। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो जब थर्ड से सेकंड पे जा रहे हो तो एडिंग वर्ड व्हील है, व्हील का 100 है। फिर सेकंड से फर्स्ट पे जाओगे तो एडिंग वर्ड क्या है? टायर। लेकिन टायर का देखो ऊपर भी 50 और नीचे भी 50, एडिंग वर्ड यहाँ से यहाँ तो सेटिस्फाई किया, यहाँ से यहाँ नहीं किया, तो ओवरऑल फॉलो नहीं करेगा। इसका एक्चुअल आंसर होगा ओनली 1 और 2 फॉलो। कोई कंफ्यूजन किसी को है? ठीक है, चलिए 13 देखते हैं। टाइगर कैट, टाइगर कैट देखिए कहाँ पे है? टाइगर से हॉर्स, हॉर्स से कैट, इन दोनों से आया है। एडिंग वर्ड हॉर्स आया, हॉर्स का 100 है, दोनों जगह पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है। टाइगर का देखो 50 से 50 आ गया, कैट का 50 से 50 आ गया, सारा कंडीशन फुल फॉलो कर गया। हॉर्स और डॉग चाहिए, कैसे जाओगे? हॉर्स से डॉग, हॉर्स से कैट, कैट से डॉग, इन दोनों से आया। कैट एडिंग वर्ड आया, कैट का ऊपर और नीचे दोनों जगह 50 है, क्रॉस मार दिए। टाइगर और डॉग चाहिए, टाइगर से डॉग कैसे जाओगे? तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये तीनों से मिल गया है। कैसे? यहाँ मैं रिमूव करता हूँ। टाइगर से डॉग कैसे जाओगे? देखो, देखो टाइगर से डॉग जाना है, टाइगर से हॉर्स, हॉर्स से कैट, कैट से डॉग। यहाँ से यहाँ जाओगे तो एडिंग वर्ड क्या आया? हॉर्स, हॉर्स का तो एडिंग 100 है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो एडिंग वर्ड क्या आएगा? कैट, लेकिन कैट का यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, तो एडिंग वर्ड यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा, ओवरऑल नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 फॉलो। क्या कोई कंफ्यूजन है इन दोनों में किसी को? होप इम्प्लीमेंट करना भी अब आ गया होगा, प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर ये एक बार आपके दिमाग में सेट हुआ ना ये मेथड, कुछ सेकंड लगेंगे इसे चेक करने में। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है आपको। चलिए इसका बताइए क्या आएगा। 14 का आंसर बताइए क्या आएगा।
सर ओनली टू फॉलोस। और कोई, और किसी ने सॉल्व किया? Only second follows. सेम आया सर। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। जो प्रोसेस है वही सिमिलर प्रोसेस, पेन टेबल, पेन और टेबल, पेन कहाँ है? यहाँ, पेन से बोर्ड, बोर्ड से टेबल, इन दोनों से आया, इन दोनों में बोर्ड एडिंग वर्ड, यहाँ पे 50 यहाँ पे 50, पहला गलत। ठीक। पेन और पेपर, पेपर और पेन कहाँ पे है? यहाँ। तो पेपर से बोर्ड, बोर्ड से पेन, इन दोनों से आया, इन दोनों में एडिंग वर्ड देखो, बोर्ड है, बोर्ड का 100 है। ठीक है। फिर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव है। फाइनल पेपर का 50 से 50 आ गया और पेन का 100 से 50 आ गया। दूसरा सही है। तीसरा, ऐसे ही आप देख लो, जब तीनों स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो क्या कोई निगेटिव आएगा? नहीं। डायरेक्टली क्रॉस मारो। जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आपको सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली रिमूव करते चले जाओगे। ठीक है। तो होप, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ली टू फॉलो। लेकिन अगर आप ओनली टू फॉलो इसका मार्क करोगे ना तो आप गलत हो जाओगे। क्यों? दूसरा तो फॉलो कर रहा है। आप ध्यान से देखना पहले और तीसरे को, पहला गलत और तीसरा भी गलत, यानी इन दोनों में नीदर का केस आया। अब देख लो कि क्या दोनों सेम वर्ड है, देखना पेन और टेबल, और तीसरा भी देखना तो पेन और टेबल, दोनों में सेम वर्ड है। फिर देखो क्या पॉजिटिव निगेटिव भी हो रहा है क्या? पहला देखो पॉजिटिव है, तीसरा क्या है? निगेटिव है। तो तीनों केस तो फुलफिल कर रहा है ना पॉजिटिव निगेटिव का। दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड में क्या है? आइदर का केस है। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा ये, आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड टू फॉलो। टू तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में क्या है? आइदर की सिचुएशन है। तो अगर इसका आपने ओनली टू मार्क करते तो गलत होता है। इसका एक्चुअल आंसर ये है, फोर्थ वन। होप क्लियर हो गया हो सभी को। तो ये आप ध्यान रखना कि अगर तीन और चार स्टेटमेंट है ना तो आपको आइदर भी देखना है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखो, सबसे पहला चीज, अब थोड़ा सा स्मार्टली इसे मैं चेक करना बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले मान लो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता ना और यहाँ मुझे आइदर दिख रहा है, तो हम सबसे पहले इसी पे दिमाग लगाते हैं कि क्या ये आइदर आ सकता है। आइदर आने के लिए कंडीशन, सबसे स्मार्ट कंडीशन क्या है कि भैया कोई कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो मेरा ये तीनों में का तीनों कंक्लूजन में क्या कोई कंक्लूजन नेगेटिव है? नहीं है। तो इतना आप दिमाग में रख लेना कि भैया मेरा आइदर का केस यहाँ नहीं आना है। आइदर तभी आएगा जब मेरा कंक्लूजन कोई एक तो निगेटिव होगा, तभी तो हम पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे। ठीक है। तो इतना दिमाग में रख लेना कि ये थर्ड ऑप्शन इस बार नहीं आएगा। ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखो, कप और बायनोकुलर चाहिए। देखो कप से बायनोकुलर कैसे जाओगे? कप से स्पून, स्पून से बायनोकुलर, दोनों में स्पून एडिंग वर्ड, और यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, क्रॉस मारे। स्पून और कैमरा, स्पून से कैमरा कैसे जाओगे? स्पून से बायनोकुलर, बायनोकुलर से कैमरा, बायनोकुलर रेटिंग बटा है, 100 है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है। स्पून का 50 से 50 आ गया, कैमरा का 50 से 50 आ गया, सेकंड फॉलो कर रहा है। कप और कैमरा देखो, कप से कैमरा कैसे जाओगे? कप से स्पून, स्पून से बायनोकुलर, बायनोकुलर से कैमरा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जब यहाँ से यहाँ ही जाओगे तो एडिंग वर्ड फुलफिल नहीं किया, स्पून आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ओनली टू फॉलो। इसमें हम इधर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा कोई निगेटिव नहीं है। ठीक है। अब फिर से देखो, अगर इसे स्मार्टली चेक करना है कि ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे तो ऑप्शन देख लिया कि भैया आइदर दिख रहा है, पहले यही देख लेते हैं कि आइदर का क्या कंडीशन हो सकता है। तो हम देखें आइदर का केस के लिए कंक्लूजन में कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। मुझे दिख गया नेगेटिव एक। अब इसी ट्यूब और बेड का देखो कि क्या कोई पॉजिटिव है।
यस, ट्यूब और बेड का पॉजिटिव है। यानी हमने दो केस चेक कर लिया, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरा सेम वर्ड। ठीक है, यानी 60% चांसेस हो गए कि भैया फर्स्ट और थर्ड आइदर में जाना है। ठीक है, अब मुझे केवल दोनों, अगर निगेटिव में चला गया, दोनों फॉलो नहीं किया, तो ऑटोमेटिक ये 100% चेक हो जाएगा कि ये आइदर में है। चेक कर लेते हैं दोनों को ही, पहले ट्यूब और बेड्स देखते हैं। ट्यूब और बेड्स कहाँ पे है? ट्यूब से बेड्स कैसे जाओगे? ट्यूब से साइकिल, साइकिल से बेड्स, इन दोनों में देखो साइकिल ही एडिंग वर्ड आया, साइकिल का यहाँ और यहाँ 50 आ गया। यानी आपको पता चल गया कि भैया ये और ये दोनों फॉलो नहीं करेगा, तो नहीं किया। दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड चला किस में गया? आइदर में। तो आइदर तो आ गया मेरा ये ऑप्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ देखना केवल ये भी ऑप्शन आइदर फर्स्ट और थर्ड है। तो अब सेकंड होगा या फोर्थ होगा? तो अब बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को तो कर लिया, अब सेकंड चेक करते हैं। साइकिल और हाउस चाहिए। साइकिल से हाउस कैसे जाओगे? साइकिल से ट्यूब, ट्यूब साइकिल से हाउस जाना है। ये देखो, साइकिल से बेड्स, बेड से हाउस, इन दोनों से, इन दोनों में बेड साइडिंग वर्ड है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, क्रॉस मार दो। ठीक है, फोर्थ वन देखते हैं। रेन और साइकिल कैसे जाओगे? रेन से साइकिल, रेन से ट्यूब, ट्यूब से साइकिल, इन दोनों से ट्यूब एडिंग वर्ड, दोनों जगह 50-50, नहीं करेगा। लेकिन मेरा आइदर किस में जाएगा? कि सारे के सारे फॉलो नहीं किए हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में क्या है? आइदर है, क्योंकि निगेटिव मेरा किस में है? थर्ड, बेड्स और ट्यूब में। और बेड्स और ट्यूब का कॉम्बिनेशन कौन सा? फर्स्ट वन। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड फॉलो, यहाँ फोर्थ फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि चौथा गलत हो रहा है। होप चेक करना आ गया होगा। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बहुत आसानी से आप एलिमिनेट कर लोगे विदाउट वेन डायग्राम, बिना कुछ किए हुए। बस दिमाग को सर्कुलेट करो, सब हो जाएगा आपसे। ठीक है, लेकिन हाँ, ये मेथड तभी आएगा जब आप एक बार अच्छे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो आज मैंने ये जितने भी केस डिस्कस किए हैं ना, ये डेफिनेट केस था। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे वेडनेसडे को, तो हम पॉसिबिलिटी की केस डिस्कस करेंगे। ये आपको इस टाइप से होगा, अगर कोई बैंकिंग में होंगे, जैसे ऑल बैग्स बीइंग कॉइन इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये हम पॉसिबिलिटी की केस। और दूसरा, रिवर्स सिलोलिज्म। रिवर्स सिलोलिज्म करने का मतलब, कंक्लूजन आपका दिया हुआ होगा, स्टेटमेंट फाइंड आउट करना होगा कि किस स्टेटमेंट से आया है, रिवर्स। तो ये दो केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए ये जितने भी डेफिनेट केस, डेफिनेट केस करने का मतलब क्या है? ऑल के साथ, सम के साथ, ऑल के साथ, ओनली के साथ, नो के साथ, सम और नॉट के साथ, जितने कॉम्बिनेशन से जो होंगे ना, सब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, होप क्लियर हो गया होगा सभी को। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो? एनीवन? नहीं है? चलिए, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।